आपको बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके रूल एक्सप्लेन कर रहा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इनका का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्हें ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं कर रहा। ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 बार भी हो सके, 3 बार भी हो सके, 4 बार भी हो सके, परंतु उसकी जो पावर है मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इसलिए लीनियर है। इस टर्म का n बार डिफरेंशियल है, पावर 1 है। इस टर्म का n-1 बार डिफरेंशियल है, पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई। और फिर उसमें बोला बेटा विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो d की पावर n y अपॉन dx की पावर n, उसका कोएफिशिएंट 1 अपना आप में कांस्टेंट है। और उसके बाद a1 है, a2 है, an है, जो इसके कोएफिशिएंट है। बेटा में सारे कांस्टेंट है वेहर, जहाँ a1, a2 एंड an आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। एंड q इज ए फंक्शन ऑफ x, q जो है वो x का फंक्शन है। तो ये आपके पास लीनियर इसलिए कहलाई क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। ऑर्डर का इसमें कोई जिक्र नहीं कर रहा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की भी हो सकती है, 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3 ऑर्डर की भी हो सकती है, परंतु यदि उनका कोएफिशिएंट जिस टर्म का जितनी बार डिफरेंशियल हो, ठीक, उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। इसका n-1 टाइम डिफरेंशियल है, उसका कोएफिशिएंट a1 है, कांस्टेंट है। इसका n बार डिफरेंशियल है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 कांस्टेंट है। इसलिए इसे कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और q जो है बेटा वो फंक्शन x का है। अब इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसका जो सोल्यूशन है y इक्वल टू CF प्लस के PI। इसके जो सोल्यूशन है 2 पार्टों में होता है। इससे जो सोल्यूशन है 2 पार्टों में होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऐसे कहते हैं बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जो सोल्यूशन है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 2 पार्टों में होता है। एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, एक पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। तो इनका बेटा मुझे CF निकालना पड़ता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI निकालना पड़ता है। इसका CF निकालना प्रोसीजर बता रहा। CF निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट रूप में AE कहते हैं। जिस टर्म का जितनी बार डिफरेंशियल हो, इस टर्म का n बार डिफरेंशियल है तो m की पावर n करा, इस टर्म का n-1 टाइम्स डिफरेंशियल है, n-1 टाइम्स, तो आपके पास m की पावर n-1 प्लस a2 n-2 टाइम करा m की पावर n-2 प्लस डैश। इस टर्म का 0 बार डिफरेंशियल है यानी कि an m की पावर 0 का मान 1 और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। इसे 0 रखोगे तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब इसकी मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको पास, इसके थ्रू इसका CF निकलेगा, ठीक। अब बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा में, और उसके लिए CF पता चल जाएगा। पहली कंडीशन केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट क्या है, m की वैल्यू m1 m2 m3 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है भिन्न भिन्न, यानी 3 वैल्यू प्राप्त हुई, तीन वैल्यू लिखी मैंने जनरली, ठीक बेटा। ये n डिग्री इक्वेशन है, n रूट प्राप्त होंगे। मैंने सपोज करा कोई इक्वेशन है उस 3 ऑर्डर में है, ये 3 टर्म है, ठीक, और 3 ऑर्डर है तो m की 3 वैल्यू प्राप्त होंगी। तो वे तीनों रियल प्राप्त हुई, तो उसका जो CF होगा, CF को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, m की 3 वैल्यू प्राप्त हुई, तीनों रियल और डिस्टिंक्ट थी, तो बेटा मैंने उसका CF लिख दिया। ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड बेटा, केस सेकंड, m की वैल्यू जो प्राप्त हुई उसमें 2 इक्वल हैं, m1 और m2, ये 2 m की जो 2 वैल्यू प्राप्त हुई दोनों इक्वल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने लिखा m-1 का होल स्क्वायर, तो m की 2 इक्वल टू 0, तो m की 2 वैल्यू प्राप्त होगी बेटा 1 और 1। जब 2 वैल्यू इक्वल होती हैं तो CF जो निकालते हैं बेटा 2 कांस्टेंट का सम C1 प्लस C2 और किसी एक कांस्टेंट में x की मल्टीप्लाई,
ई की पावर m1x। ठीक, अगर तीन इक्वल हैं, केस थर्ड, अगर m1 m2 और m3 तीन इक्वल हैं तो बेटा CF जो बैठेगा वो आपके पास C1 प्लस C2x प्लस C3x² और ई की पावर m1x। अगर दो इक्वल हैं, दो कांस्टेंट का सम, एक में x की मल्टीप्लाई, और तीन वैल्यू प्राप्त हुई, तीनों इक्वल हैं तो तीन कांस्टेंट का सम, एक में x की मल्टीप्लाई और एक में x² की मल्टीप्लाई। अब केस 4 बेटा, केस 4, m की जो वैल्यू प्राप्त हुई वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस माइनस IP, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में प्राप्त होती है, ठीक, तो बेटा CF होगा आपके पास e की पावर x, जो रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चल जाएगा, और C1 cos bx प्लस के C2 sin bx। इस तरह कह दो, या आप इसे दूसरी तरह से इस तरह कह सकते हो, e की पावर x C1 cos bx प्लस के C2। इस तरह भी हम इसका सोल्यूशन दे देते हैं अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्राप्त होगी। केस नंबर 5, m की वैल्यू रियल तो प्राप्त हुई परंतु इस फॉर्म में प्राप्त हुई, a रेशनल नंबर है और b या रूट b वो इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की फॉर्म में प्राप्त हो रही, तो बेटा CF जो होगा वो e की पावर x, जो रेशनल नंबर है वो एक्सपोनेंशियल में चल जाएगा, और C1 cos हाइपरबोलिक रूट bx प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट bx। इसका CF निकालने का प्रोसीजर ये है। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको 5 केस बताई। पहला सारी रियल और डिस्टिंक्ट है, फिर दो इक्वल हैं, फिर तीन इक्वल है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर आपके पास a प्लस माइनस रूट b है। ठीक, रियल और रेशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 5 प्रोसीजर है, इसके अलावा छठा नहीं है। अब बेटा मैं आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए PI लिखा 1/, जिस टर्म का जितनी बार डिफरेंशियल है d की पावर उतनी कर दो, d की पावर n प्लस A1, d की पावर n-1 प्लस A2, d की पावर n-2 प्लस के AN। जिस टर्म का जितनी बार डिफरेंशियल था मैंने d की पावर उतना करते लिया, n बार डिफरेंशियल है, d की पावर n-1 टाइम्स डिफरेंशियल n-1 और 0 बार डिफरेंशियल d की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। ये आपके पास q हुआ। इसे हम शॉर्ट रूप में 1/FD कहते हैं। ये q है, इसे मैंने शॉर्ट रूप में FD फंक्शन का नाम दे दिया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। अब इसमें q के ऊपर डिपेंड होगा, q जैसा होगा ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता हुआ चले जाएगा। पहले केस फर्स्ट लिया बेटा मैंने। केस फर्स्ट में यदि q का मान 0 है देन तब PI भी 0 होगा। PI क्या होगा बेटा? 0 होगा क्योंकि q का मान 0 है। केस सेकंड, यदि q का मान e की पावर ax है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD e की पावर ax। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर में x का जो कोफिशिएंट है उसे हम रिप्लेस करेंगे बेटा d बाई e की पावर में x का कोफिशिएंट a है तो a रिप्लेस करेंगे। अब a रिप्लेस करने पे दो कंडीशन बनी। पहली कंडीशन fa का मान 0 प्राप्त नहीं होता और रिप्लेस करने पर fa का मान 0 हो जाता है। अगर ये फंक्शन 0 नहीं होता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FA e की पावर ax, यही आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल चुका। अगर आपको कार्य नहीं करना, अगर फंक्शन 0 होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD e की पावर ax। तो हम इसमें रिप्लेस करेंगे बेटा, रिप्लेसिंग d बाई d प्लस a।
डी के स्थान पे डी प्लस ए, परंतु कंडीशंस है इसमें, उसमें भी कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है बेटा कि हमने डी के स्थान पे डी प्लस ए रिप्लेस करा, परंतु उसमें कंडीशंस क्या है कि एफ डी के हमने 2 फैक्टर करे, F1D और F2D। तो ये जो फैक्टर है डी के स्थान पर डी प्लस है, ये फैक्टर तो 0 होता है, ये 0 नहीं होता। तो आपके पास F1A रखा, ये 0 प्राप्त नहीं होता, और ये F2A 0 प्राप्त हो जाता है। तो फिर कंडीशंस है बेटा कि e की पावर ax तो हम इधर ले जाएंगे, जो फैक्टर 0 नहीं होता उसमें d के स्थान पे a रिप्लेस करेंगे, d के स्थान पे a रिप्लेस करेंगे, और d प्लस ए, d के स्थान पे d प्लस ए उसी फैक्टर में रिप्लेस करेंगे जो फैक्टर 0 हो जाता था, तो वो F1D प्लस ए। तो इसके d के स्थान पे a रखा, ये फैक्टर 0 होता, तो 0 होने पे हम d के स्थान पे d प्लस ए रिप्लेस करेंगे, परंतु कंडीशंस है कि FD में 2 फैक्टर हुए कम से कम, एटलीस्ट 2 फैक्टर, उसमें एक फैक्टर 0 हो रहा था, एक फैक्टर 0 नहीं होता। अगर पूरा ही फैक्टर 0 हो रहा तो d के स्थान पे d प्लस ए रिप्लेस करना, पूरा फैक्टर। वो मैंने सपोज करो d माइनस ए की पावर 3 है, तो है तो पावर 3 फैक्टर हो गए, परंतु सारा 0 हो रहा, तो हम बेटा सिर्फ रिप्लेस करेंगे। अगर एक फैक्टर ऐसा है जो 0 होता है, दूसरा फैक्टर ऐसा है जो 0 नहीं होता, तो जो 0 नहीं होता उसमें d के स्थान पे d प्लस ए रख दें डायरेक्ट, और जो 0 होता है उसमें d के स्थान पे d प्लस ए रिप्लेस करेंगे। इस बात का ध्यान रखो, यो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, एक फैक्टर 0 होता है, दूसरा फैक्टर 0 नहीं होता। एक केस नंबर बेटा आपके पास 2 था, 2 में 2 कंडीशंस थी। अब केस नंबर 3 बेटा, क्यू का मान साइन ए एक्स और कोस एक्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन हो या कोस हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बेटा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d²) साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। तो हम रिप्लेस करेंगे बेटा, रिप्लेसिंग d² बाई माइनस के a², d² के स्थान पर माइनस a² रिप्लेस करा, और ये आपके पास केस नंबर फर्स्ट, केस के अंदर केस है बेटा कंडीशन फर्स्ट। तो आपके पास f माइनस ए रखने पे माइनस a² रखा और 0 प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो आप d² के स्थान पे माइनस a रिप्लेस कर दोगे, f साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास इफ कंडीशन लगी, यदि f माइनस a² रखने पर 0 प्राप्त हो जाता है, ये कंडीशन बेटा जो सेकंड स्टार्ट हुई। ठीक, अगर d² के स्थान पर माइनस a² रिप्लेस करा, वो 0 नहीं हुआ, तो कंडीशन चाहे ट्रिग्नोमेट्री में साइन हो चाहे कोस हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अगर वो 0 जाता है तो फिर उसकी कंडीशन चलेगी बेटा। उसकी कंडीशन के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, e की पावर i(ax), इसका जो फॉर्मूला है बेटा साइन कोस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। ये जो फंक्शन है कोस एक्स, इसका रियल पार्ट कहलाता है, और ये जो फंक्शन है इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। यो रियल पार्ट है, यो इमेजिनरी पार्ट है। अब क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो कंडीशन होगी बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d²) साइन ए एक्स और 1/f(d² कोस ए एक्स। ठीक, अब हमें कोस और साइन के अकॉर्डिंग चलना बेटा। ये कंडीशन तब होती है जब वो फैक्टर 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0। अब कोस ए एक्स इसका रियल पार्ट है, किसका? इसका। और साइन ए एक्स इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा ये इधर साइन है तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट 1/f(d²) और साइन ए एक्स के स्थान पर e की पावर i(ax) रिप्लेस कर दोगे। ठीक, इसके प्लेस पे यो रख दिया। ठीक, और ये फंक्शन इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अब इसे सोल्व करोगे, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, और जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आया, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा बेटा, इसकी वैल्यू रखोगे,
u प्लस आई वी की फॉर्म आया सपोज करो, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब v आंसर होगा, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से सोल्व करा, ये आपके पास होगा बेटा रियल पार्ट 1/f d² और कोस ई की पावर आई ए एक्स, कोस ए एक्स के स्थान पर मैंने रख दिया और इसे रियल पार्ट कह दिया। तो इसे भी फिर सोल्व करोगे, और इसे जब सोल्व करोगे u प्लस आई वी के रूप में होगा। ये ने कहा ये रियल पार्ट है, तो आपके पास u आंसर होगा। इसने कहा इमेजिनरी पार्ट तो v आंसर होगा। इसने कहा रियल पार्ट तो रियल पार्ट सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करोगे, और जिसमें इमेजिनरी वैल्यू आओगी और जो रियल वैल्यू होगी वो आंसर दोगे, इसमें जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो आंसर दोगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो फैक्टर 0 होता है या नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस। Q बराबर है एक्स की पावर m, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f d एक्स की पावर m अगर अलजेब्रिक फंक्शन में है, तो अलजेब्रिक फंक्शन में है तो एफ डी कन्वर्ट इंटू 1 प्लस माइनस के f1d स्मॉल एफ बना लो। ठीक, तो बेटा मैंने इसे में लिख दिया 1/1 प्लस के माइनस एफ डी एक्स की पावर m। और जो 1 बनाओगे, ध्यान रखो एफ डी में जो टर्म डी की पावर में सबसे छोटी होगी, यानी कि जैसे कांस्टेंट है डी की पावर 1 है, डी की पावर 2 है, तो डी की पावर 1 वाला टर्म सबसे छोटा होगा, या कांस्टेंट टर्म उसमें सबसे छोटा होगा, तो उसे कॉमन लेकर 1 बनाओगे। ध्यान रखना इस बात को। डी जिस टर्म में डी की पावर सबसे कम है या कांस्टेंट है, उसे कॉमन लेकर 1 बनाओगे और इसे एक्सपेंड करोगे। इसे लिखो 1 प्लस माइनस एफ डी की होल पावर -1 एक्स की पावर m, एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करोगे। ठीक, तो इसमें 4 फॉर्म बने, 1 प्लस डी की पावर -1, 1 प्लस डी की पावर -2, 1 माइनस डी की पावर -1 और 1 माइनस डी की पावर -2। 4 फॉर्म में कन्वर्ट होगी बेटा। अब बाइनोमियल थ्योरम, इनका फार्मूला है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर डैश डैश, 1 माइनस 2d प्लस के 3d स्क्वायर, 1 प्लस डी स्क्वायर डैश डैश और 1 प्लस के 2d प्लस के 3d स्क्वायर। एक्स की पावर जितना, अगर मान लो एक्स की पावर 3 है तो हम डी की पावर 3 तक ही एक्सपेंड करेंगे, उससे ज़्यादा हम उसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखो एक्स की पावर जितनी थी डी की पावर उतनी वहीं तक रखेंगे, और उसके बाद की जो टर्म होंगी, मैंने सपोज करो एक्स की पावर 3 है तो एक्स डी की पावर मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, और उसके बाद की जो टर्म है सब नेगलेक्ट कर दोगे। तो डी एक्स की पावर जहाँ तक होंगी, डी की पावर भी आपको वहीं तक ही रखनी पड़ेगी। ठीक, रूल नंबर है बेटा 5। केस फर्स्ट, ई की पावर ए एक्स इंटू वी, वेयर जहाँ v का मान एक्स की पावर m भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ए एक्स और कोस ए एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय 1/f d ई की पावर ए एक्स इंटू वी। तो सबसे पहले यहाँ 2 फंक्शन हो, मैंने 2 ही फंक्शन लिखे, 3 फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल भी हो, ट्रिग्नोमेट्री भी हो और अलजेब्रिक भी हो। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर से उठकर इधर जाएगा, तो रिप्लेस करेंगे बेटा, रिप्लेसिंग डी बाई डी प्लस ए। तो डी के स्थान पर डी प्लस ए रिप्लेस करा, ई की पावर ए एक्स इधर चलेगा 1/f डी प्लस ए इंटू वी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर से उठकर इधर जाएगा। अब ये साइन का फार्मूला है तो साइन की कंडीशन लगा दो, कोस है तो कोस की कंडीशन लगाओ, और अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी लगा दो। यानी वी जैसा फंक्शन होगा आपको ऐसी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अलजेब्रिक है तो मैंने वी बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन या कोस होगा तो कंडीशन उसकी लगी। ठीक, जो रूल नंबर 5 है बेटा 6 बेटा, क्यू का मान जो है वो एक्स इंटू वी बराबर आपके पास साइन ए एक्स होगा या कोस ए एक्स होगा। ठीक, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f d
एक्स इंटू वी, ठीक, एक्स इंटू वी, ये दशमलव साइन हो या कोस हो, मैंने से बेटा एफ डी स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो इसकी कंडीशन है अगर इसमें डी के स्थान पे, डी स्क्वायर के स्थान पे माइनस ए स्क्वायर रखा और ये जीरो नहीं हो रहा, ध्यान रखना इस बात को, डी स्क्वायर के स्थान पे माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करें, क्योंकि वी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कोस है, अगर ये जीरो नहीं होता तो इसकी प्रॉपर्टी बेटा लगेगी, मैंने से फिर डी कह दिया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है एक्स इंटू 1/FD इंटू वी माइनस एफ डी का स्क्वायर एफ डैश डी इंटू वी, ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। इसमें भी कंडीशन फर्स्ट आ गई, केस फर्स्ट। अगर ये वैल्यू जीरो होती है, माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो फिर बेटा क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD इंटू एक्स। अब आपके पास यो आपके पास साइन हो चाहे कोस हो, ये तो यहाँ साइन ए एक्स होगा या एक्स कोस ए एक्स होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो इस यो जो क्वेश्चन है फिर बेटा रियल इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। तो आपके पास कंडीशन होगी, ये तो रियल पार्ट की बता दी मैंने, ये इमेजिनरी पार्ट की बता दी, इमेजिनरी पार्ट। तो हम लिखेंगे 1/FD एक्स ई की पावर आई ए एक्स 1/FD एक्स ई की पावर आई ए एक्स। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन है, ठीक, तो बेटा हम इमेजिनरी पार्ट, इसे अच्छा इधर साइन लिख दिया, इधर कोस लिख दिया, इसे एक काम करो, इसे इमेजिनरी पार्ट कर दो, इमेजिनरी पार्ट। साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, और इधर आपके पास कोस लिखा हुआ तो हम इसे बेटा रियल पार्ट कहेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के कोस कंडीशंस लेके चलेगा। ध्यान रखो, अगर कोस एक्स और साइन एक्स के स्थान पे ई की पावर आई एक्स रख दिया, ई की पावर आई एक्स रख दिया, ठीक, तो रियल कोस है तो रियल पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा, साइन है तो बेटा इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी फंक्शन की मल्टीपल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पहले इसे उठा के इधर रिप्लेस करोगे, तो आप लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आई ए एक्स 1/FD प्लस आई ए इंटू एक्स। इधर लिखोगे रियल पार्ट ई की पावर आई ए एक्स 1/FD प्लस के आई ए इंटू एक्स। तो रियल इसको इसे सोल्व करोगे, किसे सोल्व करोगे बेटा, इसे सोल्व करोगे। जो एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन है, उस अलजेब्रिक फंक्शन में रियल पार्ट आओगे तो रियल पार्ट के थ्रू आंसर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट के थ्रू आंसर आ जाएगा। पहले इसे पूरे सोल्व करोगे, इसे सोल्व करके ई की पावर आई एक्स को खोल लोगे, और तब सोल्व करके रियल पार्ट आता है तो रियल पार्ट आंसर दे दोगे, इमेजिनरी पार्ट आता है तो इमेजिनरी पार्ट के थ्रू आंसर दे दोगे। ये कंडीशन तभी लगी जब f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको पहले ही चेक करना है, ये कंडीशन फर्स्ट होगी, ये कंडीशन सेकेंड होगी, ठीक। अब इसी में तीसरी कंडीशन और है बेटा, तीसरी कंडीशन है बेटा, इसमें अगर q का मान x की पावर 1 से ज़्यादा है, 2 3 आ जा, तो बेटा आपके पास 1/FD x की पावर m cos ax 1/FD x की पावर m sin ax है, ठीक। तो फिर बेटा क्वेश्चन में मुझे रियल इमेजिनरी पार्ट के थ्रू ही सोल्व करना पड़ा जब x की पावर 1 से ज़्यादा है। अगर x की पावर 1 है तो बेटा उसी तरह प्रोसीजर चलेगा, ठीक। तो आपके पास रियल पार्ट कोस है तो रियल पार्ट होगा 1/FD होगा, x की पावर m होगा, और e की पावर आई ए एक्स। पहले ये पार्ट फंक्शन इधर ले जाओगे, रियल पार्ट e की पावर आई ए एक्स 1/FD प्लस के आई ए इंटू एक्स की पावर है। अब अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक। इधर एटा इमेजिनरी पार्ट लिखोगे, ठीक, 1/FD एक्स की पावर m और e की पावर आई ए एक्स लिखोगे। तो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आई ए एक्स 1/FD प्लस आई ए और x की पावर m। तो रियल इसे पूरे को सोल्व, पहले तो इसे सोल्व करोगे अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिर इसे पूरा सोल्व करोगे, इसमें जो रियल पार्ट होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और इधर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका पास। पहले इसे सोल्व करोगे, फिर इसे रियल इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, तो u प्लस
आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट करो और यू प्लस आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनका रियल पार्ट है तो यू आंसर आ जाएगा, इनका इमेजिनरी पार्ट है तो वी आंसर आ जाएगा।